हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। तो बच्चों, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या है आज का टॉपिक? तो आज का टॉपिक है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक, क्या सीख रहे हैं? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है। क्यों आता है, क्या है इसके पीछे का रीजन? तो बेटा, इसके पीछे का रीजन है इसकी एप्लीकेशंस। ठीक, एप्लीकेशंस क्या होती हैं? तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे, मैं बात करूंगा उनकी एप्लीकेशंस पे। ठीक है, एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है जी? एग्जाम में 3 मार्क्स पे भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में 5 मार्क्स पे भी क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है और एप्लीकेशन को समझने से पहले सीखना होगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक, तो इस वीडियो में बच्चों हम बहुत अच्छे से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ डिस्कस करने के बाद हम सीखेंगे उसकी एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है मैं आपको बताता हूं डिटेल में। ठीक, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एंजॉय के साथ सीख रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे से सीख लेंगे और ऐसा सीख लेंगे कि एग्जाम में आया तो भाई साहब 100% करके आओगे, ये पक्की बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को समझाने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ चीज डिस्कस करूंगा जिसे बोलते हैं सिमेट्री इन द सिस्टम। क्या बोल रहा हूं? सिमेट्री इन द सिस्टम। चलिए मैं आपको बताता हूं, डिटेल में बताता हूं। ध्यान से देखेंगे आपको एक क्लियर हो जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है बेटा? करंट कैरिंग कंडक्टर है। बहुत आसान बात कह दी। चलो जी, आगे क्या कह दिया? आगे कह दिया ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये भी बहुत आसान सी बात कह दी। अब मैंने बोला किसी भी पॉइंट पे बेटा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देती है ना? बहुत आसान सी बात। चलो, जैसे मैं यहाँ की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा जी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो क्या होगी? तो आप बोलोगे बच्चों की भाई ऐसे होगी, टेंजेंशियल होती है। समझ पा रहे हो? इतनी बात, बेसिक सी बात चल रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ऐसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे इस पॉइंट पे क्या कर दोगे? ड्रॉ। सिंपल, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, खत्म। ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलो अब क्या करना है? अब मैं आपको सिखाता हूं कि एम्पीरियन लूप क्या है। क्या नाम बोला? एम्पीरियन लूप। ठीक, चलो इसको सीखते हैं जल्दी जल्दी से कि एम्पीरियन लूप क्या है। चलिए, मैं इसके साथ साथ एक ऐसे इसके बिल्कुल बाउंड्री के साथ लगता हुआ एक सरफेस बना दूं ऐसे करके, है ना? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ऐसे ऐसे लगता हुआ, तो बेटा इसी को सरफेस को मैंने एम्पीरियन लूप बोला है। क्या ये एक्चुअल में होता है? नहीं होता, ये तो इमेजिनरी है। ठीक, मैं इसको साइड में बना के दिखाता हूं। लो जी, ये एक एम्पीरियन लूप हो गया। ये बात क्लियर होती है? ये कैसा लूप है बेटा? एम्पीरियन लूप है। अच्छा, जब ये एम्पीरियन लूप है तो बेटा इसका एक छोटा सा एलिमेंट को मैं बोलता हूं डीएल। क्या बोलता हूं? डीएल। चलिए, और डीएल बेटा टेंजेंशियल ऐसे होता है। इस पॉइंट पे एम्पीरियन लूप का एक छोटा सा एलिमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? छोटा सा एक एलिमेंट लिया, ये ऐसे होगा, डीएल। समझ रहे हैं? अच्छा, इस पॉइंट पे कैसे होगा? इस पॉइंट पे ऐसे होगा। बहुत आसान है ना? चलिए जल्दी जल्दी सीखते जा रहे हैं। एम्पीरियर सर्क्यूटल लॉ सीख रहे हैं। मैंने कुछ बात बता रहा हूं, इसको बोल रहा हूं मैं एम्पीरियन लूप। ठीक, ये उसके ऊपर है बेटा। तो आप एक बात बताओ, इस पॉइंट का जो डीएल होगा क्या वो ऐसे होगा? है ना? तो देख रहे हो बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। कहीं भी देख लो, आप यहाँ पे देखो, ये डीएल है इसका, ये छोटा सा एलिमेंट। जब ये छोटा सा एलिमेंट डीएल है तो ये ऐसे होगा टेंजेंशियल। आप देख रहे हो बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में है ना? ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसका टेंजेंट ये कुछ ऐसे होगा, टेंजेंट, है ना? तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड और जो ये टेंजेंट है, ये जिसको मैं एम्पीरियन लूप का एलिमेंट बोलता हूं, ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो बेटा अगर बी और डीएल के बीच में हर जगह पे एक ही एंगल आता है, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी बी और डीएल सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी ये, तो मैं बोलूंगा देयर इज अ सिमेट्री इन द सिस्टम। क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया कि इसे सिमेट्री इन द सिस्टम बोलते हैं। समझ पा रहे हो? चलो फिर सर
सिमेट्री इन द सिस्टम तो ये है, और सिमेट्री कब नहीं होती सिस्टम में वो भी बता दो। चलो वो भी सीख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये मैंने ड्रॉ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लो जी कर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ, बहुत अच्छी बात है। देखो अभी मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ सिखा रहा हूं, तो पहले मैं उसको बात बता रहा हूं, उससे रिलेटेड आपको क्या समझने की जरूरत है। मैं सिखा रहा हूं कि सिमेट्री सिस्टम में कब आती है। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इसका किसी भी पॉइंट पे बाद में चलो उसको डिस्कस करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और मैंने क्या कहा, मैंने बोल दिया कि जी आप इस पे वो ड्रॉ कर दो एम्पीरियन लूप। तो आप बोलते हो कि एम्पीरियन लूप, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, मान लो ये है एम्पीरियन लूप अब की बार, है ना। पहले तो मैंने इस सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही ड्रॉ कर दिया था, जैसे यहाँ किया हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हुई और उसके ऊपर ये एम्पीरियन लूप बनाया था। अब ये कुछ ऐसे कर दिया। अब ऐसे केस में बेटा ये एलिमेंट, ये जो रेड वाली लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की है, तो टेंजेंशियल ऐसे होगा बी, है ना, और ये छोटा सा एलिमेंट इसका क्या होगा, डीएल ऐसे होगा। समझ पा रहे हो, है ना। एम्पीरियन लूप तो ये है ना, ये एम्पीरियन लूप है डॉटेड वाला, तो ये तो ऐसे होगा। इसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, तो बेटा ये एंगल बनेगा, बी और डीएल के बीच का कुछ एंगल बना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ इस पॉइंट की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। आ रही है ना समझ में बात, कुछ भी नहीं है बी। चलो, और इस पॉइंट पे ये डीएल बेटा इधर को होगा, है ना एम्पीरियन लूप के अकॉर्डिंग। तो बेटा यहाँ कितना एंगल बन रहा है, दोनों लाइन पैरेलल आ रही है बी और डीएल, तो यहाँ 0 एंगल है। तो आपने एक चीज नोट की क्या, मैं बताता हूँ क्या। आपने देखा ये कि यहाँ बी और डीएल के बीच में कुछ एंगल आ रहा है, और यहाँ एंगल बी और डीएल के बीच में कितना आ रहा है, 0, है ना। तो ये बेटा हर जगह पे एंगल चेंज हो रहा है बी और डीएल के बीच में, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ सिमेट्री सिस्टम में नहीं है, ठीक है। सिस्टम में सिमेट्री समझ में आई, जब बी और डीएल के बीच में हर जगह पे कैसा एंगल आ रहा हो, सेम एंगल आ रहा हो, तो मैं बोलूंगा सिस्टम में सिमेट्री है। अब मैं चलता हूं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे। चलिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसका इंटीग्रेशन किया है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किया है। कहां किया है, अराउंड एनी क्लोज पाथ किया है, ठीक। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द सर्किट when there is a symmetry in the system। ये तो समझ में आता है कि सर सिमेट्री इन द सिस्टम तो आपने अभी बता दी, तो बस अब ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इंटीग्रेशन किसका, लाइन इंटीग्रेशन। देखो छोटा सा एलिमेंट क्या होता है लाइन का, इसका, है ना। आपने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। डेफिनेशन कह रही है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक, किसके साथ किया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया। इंटीग्रेशन किया, लाइन का किया, तो डीएल छोटा सा एलिमेंट था उसका इंटीग्रेशन किया, किसके साथ किया, लाइन इंटीग्रेशन किसके साथ किया, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया। तो बेटा ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये होता है, ठीक। इंटीग्रेशन किसका, लाइन का, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, एक क्लोज पाथ के लिए। ये कैसा रास्ता है, ये क्लोज रास्ता है ना। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये कह रहे हैं जी ये म्यू नॉट टाइम्स होता है। क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है, किसका, जो इस लूप से करंट थ्रेड हो रहा है। इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट थ्रेड हुआ, इस एम्पीरियन लूप से, ये है ना एम्पीरियन लूप, कितना थ्रेड हो रहा है, हाँ जी कितना हो रहा है, आई हो रहा है। तो आप यहां उठा के आई रख दो ना, ये रख दिया आई। तो दिस इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। समझ रहे हैं कि लाइन इंटीग्रेशन किया, डीएल मतलब इंटीग्रेशन किया, डीएल का इंटीग्रेशन किया, किसके साथ किया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया, वो बराबर होता है किसके, म्यू नॉट टाइम्स के, जो करंट इस एम्पीरियन लूप से पार होके जा रहा है, ऐसे इससे क्रॉस होके जा रहा है ऐसे। अगर यहाँ 2i करंट होता तो बेटा मैं यहाँ लिख देता 2i, आई हो रहा है तो i लिख दिया, 3i होता तो 3i लिख देते, है ना, आसान सी बात, बस यही तो है। तो ये हमारे पास होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक। फायदा क्या है, क्यों निकाला, कहाँ यूज हो रहा है, तो ये होता है बेटा टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड इजी इवैल्यूएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा, टू फाइंड इजी इवैल्यूएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ जी कि मैग्नेटिक फील्ड का इजी इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो आप कौन सा रूल लगा दोगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा दोगे, है ना। चलिए अब देखो कैसे करना है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ध्यान से देखना है। चलिए जी ये हमने सीख लिया, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। चलिए तो अब इसकी एप्लीकेशन पे बात करते हैं। देखो एग्जाम में क्या पूछते हैं, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट एग्जाम में क्या पूछते हैं। देखो
पूछ क्या रहे हैं, पूछिए लिया शो करना है क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, एक इजी इवेल्युएशन है, क्या है, एक आसान तरीका है एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करने के लिए, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, जब सिस्टम में क्या हो, सिमेट्री हो। तो आपको ये बताना है कि कुल मिला के कि जब सिस्टम में सिमेट्री हो तो सबसे अच्छा रूल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, और भी रूल्स होते हैं ना, है ना, बायोट-सावर्ट लॉ भी होता है जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है। तो कह रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ भी है। तो एक एम्पियर सर्किटल लॉ एक आसान तरीका है क्या करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। आप कहोगे जी इस बात का सीबीएसई पूछ रही है बार बार कि ये इस तरीके से पूछ रही है कि एम्पियर सर्किटल लॉ एक आसान तरीका है क्या फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, जब सिस्टम में क्या हो बेटा, सिमेट्री हो, खत्म, है ना। और इसी बात को ऐसे भी पूछ लेते हैं, देखो क्या पूछ लेते हैं, आपको एक्सप्रेशन बनानी है मैग्नेटिक फील्ड की, किसके लिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। कैसे, ये इजी इवैल्यूएशन कैसे है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, देखो आपको क्या कहा, एक कंडक्टर दे दिया, देखो ये कंडक्टर हो गया नहीं हो गया, सिंपल सा कंडक्टर है ना, चलो जी कितना करंट है, आई करंट है, आती है बात समझ में इतनी। अब क्या करना है, देखो क्या करें, कैसे करें इसको सोल्व, तो आपको निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, यहां निकालना था, तो आपने क्या किया, चलो जी मैं आपको बताता हूं क्या किया। सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही, यहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो बेटा मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ की, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसी के ऊपर बेटे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, सिमेट्री एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया। ये लो जी मैं इसके ऊपर एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, फटाफट से, एम्पीरियन लूप ये रहा और इस पे ये बना दिया, लो जी ये बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया, लो ये रख दिया इसके ऊपर, ठीक, ये एम्पीरियन लूप हो गया। कितने डिस्टेंस पे था ये, आपको कहां निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, आर पे, बी भी इधर कोई और डीएल भी इधर कोई, अभी सिखाई थी ना बात ये, है ना, सिस्टम में सिमेट्री थी। चलो जी हमने किसका यूज किया, कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से इजी इवैल्यूएशन करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, कहां, आर डिस्टेंस पे। जल्दी जल्दी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी से बता देंगे, म्यू नॉट आई होता है ना। कितना करंट थ्रेड हो रहा है इस लूप से, कितना करंट थ्रेड हो रहा है, इससे करंट थ्रेड हो रहा है आई, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा बेटा बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा, बी डी एल डॉट हटा देते हैं, cos 0 और इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, म्यू नॉट आई, ठीक आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बी बाहर आ जाएगा, cos 0 1 होता है, ये डीएल हो जाएगा, और इक्वल्स टू किसके, म्यू नॉट आई के। निकालना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, क्या करें, तो बेटा एक बात बता दो मुझे, ये डीएल था छोटा सा एलिमेंट, डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, सारे डीएल मिलके सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बन जाता है क्या, आज ये तो बन ही जाता है, तो सिंपल सी बात है। तो चलो क्या है इसमें, लो b इंटू 2 पाई आर लिख दिया, इक्वल्स टू किसके हो गया, इक्वल हो गया म्यू नॉट आई के, है ना जी। अब क्या कर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, लो जी मैग्नेटिक फील्ड तो ये तैयार हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, समझ रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, किसका, स्ट्रेट कंडक्टर का आ गया, ठीक। अगर मैं इसमें और स्टैंडर्ड बनाऊं तो मैं इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, हैं, और करने से क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट, मैं लिख देता हूं इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, 2 ये रहा और 2 ये रहा, है ना, और ये हो गया जी यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, बस खत्म। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, क्या, किसकी वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, कहां पे, आर डिस्टेंस पे, 4 5 6 लाइन में खत्म हो गया। तो ये क्या है, एक इजी इवैल्यूएशन था क्या फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, और यही तो क्वेश्चन था कि एम्पियर सर्किटल लॉ एक आसान तरीका है, तो मैंने स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया आर डिस्टेंस पे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, तुरंत आंसर पाया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अब मैं सिखाऊंगा आपको इसकी दूसरी एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट सीखना है बच्चों, बहुत आसान है ये, कोई इतने बड़ी, इसमें देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है ना, बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेरे साथ सीखते जाना है, बहुत आसान कर देंगे, और इतना आसान कर देंगे मजा आ जाएगा। चलिए तो आगे बताता हूं आपको चीजें। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे, इसका नाम है सोलेनॉइड। क्या नाम है, सोलेनॉइड। क्या होता है, चलो जी, टाइटली वाउंड हेलिकल लूप है, क्या है, टाइटली वाउंड हेलिकल लूप है, चलो किसकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर की है, किस तरीके से है, इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज, लार्ज है बहुत,
लेंथ इसकी एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। कि सर क्या कह दिया, मैं बताता हूँ। ये हेलिकल लूप होता है बेटा, ऐसे देखो स्प्रिंग सा ये होता है ना, और इसकी लेंथ बहुत बड़ी है इस स्प्रिंग की, और इसका डायमीटर बहुत छोटा सा है। ठीक है, लेंथ बहुत बड़ी है, ये लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक, डायमीटर बहुत छोटा सा है। क्या रह गया, अब क्या करना है आपको, ये सोलेनोइड तो पता लग गया क्या है। अब बेटा आपको करना क्या है, आपको बनानी है एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनानी है, एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड की। क्या बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन बनानी है। कहां पे, एक्सिस पे, और इनसाइड अ सोलेनोइड। कैसे करें जी, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, फिकर नॉट, अभी जल्दी जल्दी सीख लेंगे, जल्दी जल्दी से देखेंगे। ये क्या है, ये है सोलेनोइड। क्या बना दिया जी, सोलेनोइड बना दिया। अब इसमें क्या किया, अब देखते हैं क्या क्या किया इसमें, क्या खेल खेला इसमें। चलो जी, मैंने क्या किया, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था यहां, तो बेटा जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो वहां आप एम्पीरियन लूप बना दो। चलिए तो जल्दी जल्दी एम्पीरियन लूप बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंने क्या बना दिया, जल्दी से बताओ, एम्पीरियन लूप बना दिया। ये लो जी, ये बन गया आपका एम्पीरियन लूप। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख दिया डी। समझ रहे हो, अच्छा चलो जी, एम्पीरियन लूप बन गया। अब आपके पास देखो फॉर्मूला बताता हूं क्या है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, आपको पता है क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक, एक बात याद रखो बेटा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अभी सिखाऊंगा क्यों होता है। मैंने क्या बोल दिया, जल्दी से ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोल दिया, जल्दी जल्दी सीखेंगे इसको। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे होता है, ठीक बात। अच्छा सर ऐसे होता है, तो फिर अब क्या करें, अब आप लगा दो इसमें वही पुराना एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। देखो किसके लिए लगेगा, ए बी सी डी लूप का नाम क्या है पूरे का, जिसमें जो एम्पीरियन लूप है उसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। तो इंटीग्रेशन किया, लाइन इंटीग्रेशन एम्पीरियन लूप के छोटे से एलिमेंट का किसके साथ किया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया। ठीक, अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द सर्किट। क्या है, करंट थ्रेडिंग द सर्किट, या इस लूप से कितना करंट थ्रेड हुआ। इसको सीखते हैं, है ना, इसको डिटेल में सीखते हैं। देखो मेरी बात सुनना, ये मान लो हमारे पास ये था एम्पीरियन लूप। ये क्या था बेटा, एम्पीरियन लूप। तो सोलेनोइड ऐसे ही तो था, यहां से स्प्रिंग से इसमें एंटर हुआ, है ना, ऐसे, यही तो था सोलेनोइड इस तरीके से, है ना। तो इस लूप से, इस एम्पीरियन लूप से, ये देखो ये हो रहा ना, ऐसे एंटर हो रहा है, ऐसे एंटर हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये यहां से, इसमें ऐसे स्प्रिंग था तो ऐसे एंटर हुआ होगा, फिर ऐसे एंटर हुआ होगा, फिर ऐसे एंटर हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ। अगर मैं ये बोल दूं, ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ पूरे की एल है। ठीक, सोलेनोइड जो ये आपने ये लिया ना एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप बोल दो या यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोल दो बेटा, तो ये कितनी दी हुई है, एल। ठीक है, एल दी हुई है। और जब ये एल है, पर यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स हैं, एन। तो कितनी बार करंट थ्रेड हुआ है इस एम्पीरियन लूप से, कितनी बार पार हुआ है करंट, एन बार थ्रेड हुआ ना। कितनी बार थ्रेड हुआ, एन बार। अच्छा भाई ऐसे ही तो निकला है, ए ऐसे आया सोलेनोइड, ऐसे निकल गया बाहर की तरफ, समझ रहे हैं ना। अच्छा कितने टर्न्स है पर यूनिट लेंथ में, एन। टोटल लेंथ कितनी है सोलेनोइड की, एल। तो कितनी बार थ्रेड हुआ होगा, एक यूनिट लेंथ में एन बार थ्रेड होता है ना। और एल लेंथ में कितनी बार होगा, एक यूनिट लेंथ में कितनी बार थ्रेड हुआ, कितनी बार क्रॉस हुआ इससे, इसका स्प्रिंग का ये जो ये पार्ट था, कितनी बार करंट निकला होगा इस लूप से, एम्पीरियन लूप से, कितनी बार, एन बार, एक यूनिट लेंथ में। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल। तो कितनी बार थ्रेड हुआ, एनएल। समझ रहे हैं ना, आसान है बहुत। तो ये होता है हमारे पास एनएल। ठीक, तो कितनी बार थ्रेड हुआ, एनएल बार थ्रेड हुआ। तो म्यू नॉट आप लिखते हैं, डेफिनेशन ये कहती है करंट कितनी बार थ्रेड हुआ, तो आप लिखोगे एन एल आई। ठीक है, समझ रहे हो अच्छे से। तो किस तरीके से लिखा, कितनी बार थ्रेड हुआ, एक यूनिट में कितने टर्न्स होते हैं, एन बार थ्रेड हुआ। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है, एल, तो कितना हो गया, एन एल आई। ठीक, अब क्या करें, चलो जी आगे की बात बताता हूं। अब ये ए बी सी डी को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो बच्चों, कितने में, 4 पार्ट। बहुत आसान है। अब ये देखो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ए बी के लिए आपने लगाया बी डॉट डी एल, बहुत सही बात। चलो ऐसे ही फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा बी सी के लिए, है ना, क्या लिखा, बी डॉट डी एल। समझ रहे हो, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सी डी के लिए बी डॉट डी एल, ये भी समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद फिर दोबारा से देखा टी ए के लिए, है ना,
भाई मैंने 4 हिस्से कर लिए, एक तो ए से लेके बी तक का, ठीक, एक बी से लेके सी तक का, समझ रहे हो, और सी से लेके डी तक का और डी से लेके ए तक का, बस और क्या किया मैंने, और कुछ नहीं किया इसमें। चलो तो डी ए, ठीक, यहाँ पे लिखा बी डॉट डी एल, तो मैंने क्या लेके चल रहा हूँ मैं इसमें से, मैं इसमें से LHS लेके चल रहा हूँ क्या, हाँ जी, क्या लेके चल रहा हूँ, LHS। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे है इनसाइड द सोलिनॉइड, है ना, और इसका डीएल भी कैसे है, इस एम्पीरियन लूप का छोटा छोटा सा एलिमेंट, देखो खुद बताओ ये छोटा छोटा सा एलिमेंट कैसे है, ये छोटा सा एलिमेंट ये है, ये डीएल है क्या, है ना, तो एक बात बताओ डीएल भी इधर कोई होगा क्या, होगा नहीं होगा, चलो तो बी और डीएल के बीच में कितना एंगल हो गया, जल्दी से बता दो फटाफट से, 0 हो गया ना, चलो तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया बेटा बी डी एल कोस 0, ठीक। अब आ जाओ किस पे, बीसी पे। अब बीसी का जरा बताना, मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने बताया ऐसे है इधर को, और ये बीसी का एलिमेंट डीएल वाला ऐसे है क्या, है ना, ये ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कितना एंगल हो गया, 90 हो गया ना। चलो तो इसको क्या लिख देंगे, बी डी एल कॉस 90। चलो जी बहुत अच्छी बात है, आप इतनी चीज समझ चुके हो, बहुत बढ़िया है, ए बी लिख दिया, बी सी लिख दिया। अब आ जाओ कहाँ पे, अब आ जाओ सी डी पे। अब एक बात बताओ, ये सी डी बहुत दूर है, ये क्या है, बहुत दूर है, समझ रहे हो, अच्छा इससे बहुत दूर है, इसलिए यहां इफेक्ट मैंने ये मान लिया, इस सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पॉइंट पे लगभग 0 है। क्या कहा, लगभग 0 है, क्योंकि इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज, लेंथ इस सोलिनॉइड की बहुत ज्यादा है ना, और डायमीटर बहुत छोटा है, तो इसका इफेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पे ना के बराबर है। तो ये बेटे मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 है सी डी पॉइंट पे, तो मैंने इसके लिए सीधा लिख दिया कि आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, इसको 0 बोल दो। होगी इतनी बात, जब इतना समझ में आ गया तो अब एक बात तो बता दो मुझे, ये जो डीए वाला है इस वाले के लिए आ जाओ। अब इसके लिए डीए का एक छोटा सा एलिमेंट लोगे तो ये होगा छोटा सा एलिमेंट, बेटा ये छोटा सा एलिमेंट डीएल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैंने बोला अलोंग द एक्सिस ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल हो गया, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का हमेशा एक्सिस के अलोंग ही तो होता है। अब बस तो कुछ भी नहीं है, इनके बीच का एंगल हो गया 90, तो लो जी ये 90 हो गया और ये हो गया बी डी एल कोस 90। लो जी समझ में आ गया। अच्छा किसके बराबर चल रहा था ये, LHS। LHS क्या थी बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, ए क्या नाम था इसका, ABCD, यही तो था हमारा। अरे LHS ही तो लेके चल रहे थे, तो बस क्या घबराना है इसमें, बहुत पास आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी समझ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान करने वाले हैं। चलो जी कोस 90 तो 0, उड़ाओ ना, इसे क्यों रख रहे हो, उड़ाओ ना इसको भी, कोस 90 तो 0 होता है। बचा क्या, LHS में क्या बचता है मैं आपको बताता हूँ। LHS में बेटा, LHS में हो जाता है हमारे पास ABCD B डॉट DL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी बनाया AB, ठीक, क्या B डॉट DL, क्या बन गया B डॉट DL। अच्छा या फिर इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो AB। अब जरा देखना पीछे एक बार स्लाइड में, आपने क्या देखा, AB में B भी इधर को, B तो है ही इधर को, और DL भी तो इधर को ही है। अरे इस एम्पीरियन लूप का छोटा सा हिस्सा इधर को ही तो है, AB वाले में इधर को है। तो चलो जी कुछ नहीं करना, तो चलो आगे बढ़ेंगे, एंगल कर देंगे B और DL का 0, ठीक। आप एक ये बात अगर जो आपको क्लियर हो गई, ठीक, तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो बेटा B बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DL रह जाएगा, और B DL का मतलब DL छोटी सी लेंथ है ना, देखो DL क्या है, ये छोटी छोटी सी लेंथ है DL, है ना, ये DL है ना, तो ये पूरा इंटीग्रेशन अगर जो आप इसका कर दोगे तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी, है ना। चलो तो इसको क्या कर दोगे, इसको लिख दोगे, जल्दी से लिख देंगे L। समझ में आया। चलिए जब आप इतना समझ गए तो आपने सीख लिया, ये सीख लिया कि LHS तो BL आ रहा है, और बेटा आपने पीछे ही फॉर्मूले में लिखा था कि ये बराबर होता है म्यू नॉट NLI, तो बेटा L से L उड़ गया और खत्म, यही तो बनाना था, आ गया हमारा आंसर, बहुत जल्दी आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग इतना आ गया, म्यू नॉट NI हमेशा याद रखना है, डेरिवेशन डायरेक्ट आता है, जाके इसको तैयार करना है और एग्जाम में आए तो फटाक से खत्म करना है। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए तो हमने ये तो सीख लिया, अब हम सीखते हैं बेटा क्या, अब हम सीखते हैं क्या, सीखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएं। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जो आ गई एग्जाम में कैसे करें,
क्या बहुत हार्ड होती हैं? कुछ नहीं है, बेसिक सी बातें सिखाऊंगा। पहले देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये है राइट हैंड रूल। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। क्या पता लगाने के लिए? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सही है। चलो ऐसे ही ये भी वही दिखा रहे हैं। मैं आपको क्लियर करता हूं ये कैसे। देखो, अगर किसी कंडक्टर में ऐसे करंट चल रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे इधर को, तो बेटा अगर आप थंब को उस डायरेक्शन में कर दो जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो ये उंगलियां ये जैसे कर्ल हो रही हैं, ये डायरेक्शन देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो बेटा अगर करंट बाहर को आ रहा है तो ये उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होंगी जब करंट बाहर को जा रहा होगा। ठीक बात। चलो, अगर करंट अंदर को होता बेटा तो आपका जो ये थंब है इसकी डायरेक्शन अंदर को हो जाती, ये होगी ऐसे। ठीक, आपकी जो ये उंगलियां हैं ये कैसे आ रही हैं? क्लॉकवाइज आ रही हैं क्या? आ रही है ना क्लॉकवाइज। तो करंट अंदर को है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हो जाएंगी। समझ गए ना? अब कुछ नहीं है, अब बहुत आसान है सोलेनॉइड। जल्दी जल्दी चलिए, ये बनाई। सर ये कैसे बनाई मैं बताता हूं आपको। देखो आपने क्या किया, मैं आपको इस डायग्राम में और चीजें बताता हूं। ये डॉट बनाई यहां पे बेटा। डॉट का मतलब ये है, ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग ऐसे है, देखो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है बाहर को। तो ये बाहर को जो जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना बाहर को, तो ये उंगलियां ऐसे गोल बनेंगी ना एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी इसके चारों तरफ, ये ऐसी बनी एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? ये गोल गोल सी बना रखी है, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, ये स्प्रिंग का ये वाला पार्ट ऐसे बाहर आ रहा है, कि किसको शो कर रहा है? कि ऐसे आ रहा है। ठीक, तो करंट ऐसे है बाहर को, तो ये उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना। चलिए, तो ये इसमें हो गई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ऐसे ही इसमें भी ये डॉट का मतलब ये स्प्रिंग का पार्ट ऐसे आ रहा है बाहर को। समझ रहे हैं? चलो ये ऐसे आ रहा है तो ये हमारा कैसे हो गया? ऐसे हो गया। ठीक, ऐसे ही इस पॉइंट से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को आ रही हैं, तो करंट भी तो बाहर को आ रहा होगा ना, और ये थंब भी तो बाहर को हो जाएगा, और ये उंगलियां ऐसे तो घूम रही हैं, तो ये आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज तो बैठ रही हैं। तो बनाते क्यों नहीं फटाफट से? जल्दी जल्दी बना दी। ये लो, ऐसे ही और भी बनेंगी। तो बेटा उन सबकी डायरेक्शन ऐसे होगी क्या? ऐसे चलती भी होंगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल गोल दिख रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बेटा ये ऐसे गोल था, तो ये सारा ना बना के ये बना दिया। ये एरो वही वाले हैं, देखो उसी पैटर्न में, जैसे यहाँ से आ रहा था एरो, ये चल रहा था ना एरो इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इनमें भी ऐसे चल गया। समझ रहे हो अच्छे से? अच्छा जी, फिर आ जाओ नीचे की तरफ। ये बेटा यहाँ पे एंट्री हो रही है, क्रॉस का मतलब है ये यहाँ से स्प्रिंग अंदर एंटर कर रहा है, जैसे यहाँ से निकला और यहाँ एंटर हुआ अंदर की तरफ, एंटर होके अंदर को आएगा, ऐसे आएगा ना। तो करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये कैसे आ रही है? ये आ रही है क्लॉकवाइज आ रही है ना, तो क्लॉकवाइज आ रही है। तो क्लॉकवाइज आपको करंट दिखाना है, सॉरी आपको क्लॉकवाइज आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है। तो क्लॉकवाइज आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, क्या वो ऐसे होंगी इस तरीके से? समझ रहे हो ना? चलो ऐसे ही इसमें ये जैसे ही ऊपर से आया तो ये ऐसे यहां से ऐसे एंटर हुआ अंदर को, तो क्रॉस का मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को जा रही है, सॉरी करंट अंदर को जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? क्लॉकवाइज। अभी बताई ना बेटा, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3D फिगर है, समझ रहे हैं? अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही, तो इनका पैटर्न ये बन जाएगा कुछ यहाँ से। तो बेटा देखो आप अंदर देख रहे हो, ये स्प्रिंग के अंदर की बातें हैं, ये वाली ये चीज ये क्या है? स्प्रिंग के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर ये लाइंस आपको ऐसे दिखाई दे रही है ना, देखो ऐसे चलती हुई, है ना। और मैंने बताया था ना सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, तो यही तो लाइंस हैं, ये बाहर आके ऐसी हो जाती हैं फिर गोल ऐसे, है ना। तो पूरी नहीं बनाई, बस समझ गए, हो गया। क्या सीखा? डायरेक्शन निकालनी, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आता है? बहुत अच्छी बात। नहीं आता याद कर लो ना, ये भी तो एक तरीका है, एग्जाम में इसको आप अच्छे से समझ के याद कर लो, हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। अब हम सीख रहे हैं लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? टोरॉइड। क्या नाम है? टोरॉइड। टोरॉइड कुछ नहीं है, सोलेनॉइड को ऐसे मोड़ दिया, बन गया टोरॉइड। ठीक,
सोलिनॉइड को ऐसे मोड़ दिया, बन गया टोरॉइड। चलो जी, टोरॉइड क्या है? इट इज अ बेंट फॉर्म ऑफ अ सोलिनॉइड। समझ गए? बेंट फॉर्म होती है। लो जी, आपने सोलिनॉइड को देखो मोड़ के दिखा रखा है ना, ये सोलिनॉइड हो गया। इस सोलिनॉइड को आपने ऐसे मोड़ रखा है, ऐसे मोड़ दिया, बन गया। चलो, आर क्या है? आर इज द एवरेज रेडियस ऑफ अ सोलिनॉइड। ये सेंटर, अब इसे यहां तक मेजर करूं, यहां तक करूं, यहां तक करूं, मैंने कहा ये एवरेज रेडियस ले ली। यहां से मेजर करूं, यहां से करूं या यहां से करूं, मैंने कहा आप एवरेज रेडियस ले लो, आर है। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी देखते हैं क्या करना है। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 3 रीजन में। हाँ जी, कितने रीजन में? 3 रीजन में। कौन कौन से रीजन है, एक एक पे बात करूंगा। मैं बात करता हूं पहले ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू टोरॉइड। ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू टोरॉइड पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू टोरॉइड, माने कि आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या ड्रॉ करोगे? एम्पीरियन लूप। जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां एम्पीरियन लूप बना दो, बस। चलो तो जल्दी जल्दी से एम्पीरियन लूप बनाएंगे। यहां पे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और ये एम्पीरियन लूप मैंने तैयार कर दिया। इसके चारों तरफ आपको अच्छे से बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये मैंने बना दिया एम्पीरियन लूप। तो बेटा इस एम्पीरियन लूप में ध्यान से सुनना, ये सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड पहले बाहर को आया होगा, फिर अंदर को गया होगा, हुआ होगा ना? पहले ऐसे आया होगा, फिर ऐसे एंटर हुआ होगा। तो बेटा इस एम्पीरियन लूप में, ये जो मैंने डॉटेड लाइन का एम्पीरियन लूप बनाया, इसके अंदर ये बाहर को आया होगा, ये वाला पॉइंट ऐसे आया होगा, फिर यहां इसमें ये अंदर एंट्री होगी। तो नेट करंट कितना थ्रेड हुआ बताओ? कितना करंट निकला इस एम्पीरियन लूप से, इस वाले लूप से? ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है ये क्या है? एम्पीरियन लूप। इस कपड़े से, ये एम्पीरियन लूप का एक कपड़ा सा है, इससे ये करंट यहां से बाहर को आया और यहां पे अंदर चला गया। तो नेट करंट हर बार कितना थ्रेड हो? 0 ही तो हुआ। जितना निकला उतना ही एंटर हो गया। किस कपड़े से? इस वाले कपड़े से। ये जो कपड़ा है एम्पीरियन लूप वाला जो कपड़ा है, समझ रहे हो? ये अंदर आ रहे हैं ना दोनों पार्ट, जो ऐसे निकला वो भी और जो ऐसे हुआ वो भी इस कपड़े के अंदर आ रहे हैं। क्या इस वाले के पूरे के, है ना? समझ रहे हो ना? ये पूरे कपड़े के अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट भी और ये वाला भी। एक ऐसे निकला, एक ऐसे एंटर हुआ, सुई सी पिरो दी इसमें से ऐसे बाहर और फिर ये ऐसे एंटर करा दी। तो जितना यहां से बाहर आया उतना ही फिर ये इस लाइन से अंदर चला गया। कितना थ्रेड हुआ? 0। ठीक है, तो ये जो ओपन स्पेस है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस आया? देखो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में आपने पीछे सीखा था, ये एलएचएस में बीएल आता था। आप यहां पे लिखते थे म्यू नॉट एनएल आई। तो बेटा म्यू नॉट एनएल एल ये है, ये सारी लेंथ है ना, ये सारा सोलेनॉइड था। ये अब ये लेंथ थी, इसे तो मोड़ के बनाया था, ऐसे बनाया था ना। चलो तो जब ये बनाया था, अब आई कितना थ्रेड हुआ? 0 ही तो हुआ भाई। इस लूप से, ये एम्पीरियन लूप था, समझ रहे हो? ये एम्पीरियन लूप था और इससे जितना यहां से निकला है उतना ही एंटर हो गया। तो इससे कितना थ्रेड हुआ? 0। चलो यहां 0 रख दिया, तो ये B बराबर क्या आ गया? 0। तो ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? 0। अब क्या करें जी? अब हम करते हैं एक और पार्ट जिसमें आप निकाल रहे हो क्या? ओपन स्पेस। कौन से वाला ओपन स्पेस? दोबारा से सुनेंगे। ओपन स्पेस कहां पे जी? इंटीरियर ऑफ अ टोरॉइड। कहां पे? इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। ठीक है, चलो देखते हैं ओपन स्पेस इंटीरियर ऑफ टोरॉइड है कहां, वो देखते हैं। देखो क्या यहां है, ये खाली जगह है ना सारी ये अंदर की। तो मैंने क्या किया, यहां पे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार ये वाला पार्ट है, तो मैंने क्या किया, एम्पीरियन लूप यहीं बना दिया। ये लो जी बन गया, ये है एम्पीरियन लूप, ये है वो कपड़ा। और डेफिनेशन ये कहती है इस कपड़े से कितना करंट थ्रेड हुआ, इस कपड़े से। अब एक बात बताओ, सारा जो ये सोलेनॉइड है यहां से चलता है, यहां से तो ऐसे आया और ऐसे इस पॉइंट पे आके एंटर हो गया, लेकिन कपड़ा ये था। तो इस कपड़े से कितना थ्रेड हुआ, इस वाले से, इस एम्पीरियन लूप से कितना थ्रेड हुआ? अब एम्पीरियन लूप ये था, सारा बाहर ही है ना, तो ये वाला हुआ, बाहर वाला भी नहीं हुआ ना अंदर वाला हुआ। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से कोई करंट थ्रेड नहीं हो रहा। समझ गए ना? जब यहां से कोई करंट ही थ्रेड नहीं हो रहा, तो वही चीज इक्वेशन हमने जो सोलिनॉइड की बनाई थी, BL इक्वल्स टू बनाया था ना, इसमें आप एक बात तो बताओ, जब इससे करंट ही थ्रेड नहीं हो रहा, तो ये इक्वेशन हम सोलिनॉइड की तो यूज कर रहे हैं बेटा, वही सोलिनॉइड ही तो है। टोरॉइड घुमा दिया इसको ऐसे, टोरॉइड हो गया। तो वही इक्वेशन है। करंट कितना थ्रेड हुआ? 0। तो B कितना आ गया? 0। तो इससे एक बात क्लियर होगी,
सोलिनॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और ये खाली जगह जो है टोरॉइड की, जो टोरॉइड होता है उसमें ये अंदर वाली से भी कितना मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब एक रीजन रह गया हमारा, आप बोलोगे जी कौन सा? अरे ये भी तो था बेटे रीजन, अंदर वाला, सोलिनॉइड के अंदर का ये वाला रीजन, ये समझ रहे हो, ये वाला रीजन याद आ रहा है कुछ, ये वाला रीजन। ठीक, मैं आपको और क्लियर करता हूं अच्छे से, देखेंगे। अगर मैं टोरॉइड बनाऊं तो ये टोरॉइड कुछ ऐसा है, समझ रहे हैं, और इस टोरॉइड के अंदर ये स्प्रिंग के ऐसे बने हुए हैं, समझ रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलो जी, ऐसे है। अब लास्ट टॉपिक रह रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, ये तो था ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू टोरॉइड, ये क्या था? ओपन स्पेस इंटीरियर टू टोरॉइड। अब बेटा स्प्रिंग के अंदर का मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूं ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। चलिए, ये लो जी, ये वाला पॉइंट मैं आपको, इसको कलर चेंज करता हूं और अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन देखो, ये सोलिनॉइड को जो बैंड फॉर्म में है, ये वाली लाइन इसके अंदर आ रही है क्या? ये वाली लाइन, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? इसे मैं बोलता हूं क्या? ये एम्पीरियन लूप बनाया, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां क्या बना देते हो आप? एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप से जो पार्ट बाहर वाला, ये वाला, ये तो बाहर रह गया एम्पीरियन लूप से, अंदर कितना गया? ये वाला पार्ट अंदर गया, समझ रहे हो? बाहर ये वाला पार्ट तो इसमें आया नहीं, एक पार्ट आया इस कपड़े से, जो ये ब्लैक सा बनाया, इसके अंदर की बाउंड्री के अंदर सिर्फ एंट्री तो हो रही है इसकी, लेकिन बाहर वाला नहीं काउंट हो रहा, समझ रहे हो? बाहर वाला नहीं काउंट हो रहा, सिर्फ जो एंटर हुआ वो काउंट हो रहा है, समझ रहे हो? आ रही है ना समझ बात? मैं कह रहा हूं कि बाहर वाला तो काउंट ही नहीं हो रहा, तो ये अंदर जो गया ये तो काउंट होगा ना, ये तो इस लूप के अंदर आ गया ना, इस वाले के, इस कपड़े के अंदर आ गया ना, और हमें वही तो पार्ट लेना है, समझ रहे हो ना। चलो, तो इस कपड़े के अंदर ये वाला पार्ट तो आ रहा है, ये वाला जो एंटर हुआ, लेकिन बाहर वाला नहीं आ रहा, तो बाहर वाले को फेंको ना, नहीं आ रहा। तो जब हमने ये नहीं लिया, तो अब एक बात बता दो मुझे, वही सोलिनॉइड की इक्वेशन जो पहले बनाई थी, BL इक्वल्स टू सोलिनॉइड था बेटा ये म्यू नॉट। अब कितनी बार थ्रेड हुआ इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे कितने थे? n। टोटल लंबाई इसकी अगर हम सीधी देखें, ये L होती थी ना, ये वाली पूरी, भाई ये यही तो था, अरे ये यही तो सोलिनॉइड था, तो इसकी लेंथ L होती थी ना, तो इसे तो मोड़ा है, तो ये क्या लिया जाएगा? n 1 यूनिट लेंथ में टर्न है, तो कितनी बार थ्रेड हुआ होगा? n बार इससे कपड़े से निकला होगा ये करंट, इस वाले से, एम्पीरियन लूप से, ये एम्पीरियन लूप है, समझ रहे हो? चलो, और लेंथ कितनी है? L, तो कितनी बार थ्रेड हुआ? NL बार, समझ रहे हो? अच्छा, I करंट है, क्लियर बात। अच्छा, इस लेंथ को जब मैंने घुमा दिया, मैंने इसको लेंथ को ऐसे कर दिया, तो क्या लेंथ की वैल्यू 2πr हो जाएगी, है ना। तो इसमें जहां L लिखा हुआ है वहां लिख दिया 2πr इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट n 2πr इंटू आई। 2πr से 2πr उड़ गया। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n आई आया? तो आप बोलोगे जी ये तो सोलिनॉइड का रिजल्ट है। अरे जब सोलिनॉइड था तो रिजल्ट भी तो वही आएगा, बस शेप ही तो बदली है, अंदर वही आ गया रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी एप्लीकेशन स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, दूसरा किया सोलिनॉइड, तीसरा किया टोरॉइड। आई होप आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में ये आता है तो छोड़ेंगे नहीं, बढ़िया तरीके से करके आएंगे। इसकी पकड़ हमने बहुत स्ट्रांग बना ली है। 5 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, आते ही तुरंत करना है, याद करना है कि वीडियो में क्या सीखा था, तुरंत उसको एग्जाम में बहुत अच्छे से करना है। तो हमारा ये आज का टॉपिक था टोरॉइड, हमने सीख लिया, यहां हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे वीडियो में।